दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, इस वीडियो की कहानी अब तक की सारी कहानियों से काफी अलग है, क्योंकि इस वीडियो में एंट्री होती है सेकेकामा लायन की, जो अपने आप में सभी शेरों से अलग है। वो इतना ताकतवर है कि उसने एक बार न केवल 2 बंजारे शेरों से युद्ध किया था, बल्कि उस घमासान युद्ध में सेकेकामा ने उन 2 बंजारे शेरों को बहुत बुरी तरह से हरा भी दिया था। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ नौजवान शेर अपने ही भाइयों को, जो कि हाल ही में जन्मे रहते हैं, उन्हें दबोचकर मार डालते हैं। लेकिन इस कहानी का असली किरदार है मात्सुमी नाम की लायनेस, जो कि अभी अभी द ग्रेट मार्श प्राइड की रानी बनी है। लेकिन इस किंगडम में इसके बहुत से दुश्मन भी है, जैसे कि हाइनास, वाइल्ड डॉग्स और दूसरे लायंस। तो ऐसे में मात्सुमी के साथ क्या होगा और क्या ये अपने सत्ता को इन सभी दुश्मनों से बचा पाएगी या नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सच कहूँ तो इस वीडियो में सभी शेरों के सामने इतनी मुश्किलें आ जाती है और इतना खून खराबा होता है कि जिन्हें देखकर हर कोई सोच में पड़ जाएगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पहला पार्ट भी देख लेना, जिसमें मात्सुमी साबा नाम के लेपर्ड के छोटे से बच्चे को मार डालती है। बहुत ही मस्त कहानी है, आप देख लेना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये है मार्श प्राइड, जिसकी पुरानी क्वीन की मौत कुछ ही समय पहले हुई है और अब यहाँ की नई क्वीन है मात्सुमी। वैसे तो मात्सुमी बेहद ही समझदार शेरनी है, लेकिन इसे रानी बने रहना है तो इसे इस सेवेज किंगडम के तमाम मुश्किलों का डटकर सामना करना होगा। मात्सुमी को ये बात अच्छे से पता है कि अगर इसे इस किंगडम में अपना शासन बनाए रखना है तो इसे अपने जैसे ही बहादुर योद्धाओं की सेना खड़ी करनी ही पड़ेगी, और ये सेना होगी उसके बच्चों की। इसीलिए कुछ देर के बाद मात्सुमी इन सभी को अपने साथ शिकार करने के लिए ले जाती है। हालांकि यहाँ मात्सुमी के हाथ कोई भी बड़ा शिकार तो नहीं लगता, लेकिन ये एक छोटे वाइल्ड बोर का शिकार करने में कामयाब हो ही जाते हैं। पर देखते ही देखते मात्सुमी की बेटी इस शिकार को लेकर भाग जाती है। मात्सुमी की बेटी के पास कुछ ऐसी काबिलियत है जो इसके बेटों के पास नहीं है, और वैसे भी आगे चलकर यही मात्सुमी की जगह लेगी। मात्सुमी के लिए शिकार करने से भी ज्यादा अपने पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शेरों की असली ताकत उनका परिवार ही होता है। इसके अलावा मात्सुमी को अपने किंग को भी खुश रखना होगा, और वो किंग है सेकेकामा, इस विशालकाय साम्राज्य का शासक। सेकेकामा से पहले इस परिवार में कोई भी खाना नहीं खा सकता है, और अगर किसी ने ऐसा करने की जरूरत भी की तो सेकेकामा उसे अच्छे से सबक सिखाता है। द ग्रेट मार्श प्राइड, जहाँ मात्सुमी राज करती है, वो जानवरों के लिए एक जन्नत है। यहाँ पेड़ पौधे, पानी और तमाम तरह के जानवर सदियों से रहते आ रहे हैं। ग्रेट मार्श की नदी पर भी इस वक्त मात्सुमी का ही राज है, इसीलिए इसे शिकार की कभी कमी नहीं होती। लेकिन इसके लिए दिक्कत वाली बात तो ये है कि अब धीरे धीरे मात्सुमी के कई नए दुश्मन अपने पैर पसारने लगे हैं, जो इससे इसका सबसे बेहतरीन इलाका छीन लेना चाहते हैं। मात्सुमी के दुश्मनों में सबसे पहले हाइना का एक परिवार है और दूसरा वाइल्ड डॉग्स का। वैसे तो यहाँ मौजूद किसी भी जानवरों के लिए सेकेकामा के सामने टिक पाना नामुमकिन है, लेकिन अभी सेकेकामा और उसका भाई अपने इलाके के दक्षिणी भाग की रखवाली कर रहे हैं, तो इसी वजह से उत्तरी विद्रोहियों की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक दिन एक हाइना मात्सुमी के इलाके में घुस आता है। उसके बाद जैसे ही मात्सुमी की नजर उस पर पड़ती है, वैसे ही ये उसे अपने इलाके से बाहर खदेड़ देती है। पर हाइनास में एक बात अक्सर कॉमन होती है, और वो ये है कि जहाँ एक हाइना होता है उसके आसपास उसकी सेना जरूर होती है। इसीलिए अब ये तो तय है कि द ग्रेट मार्श में जंग तो होगी ही। कुछ समय बाद मात्सुमी के बच्चे एक जगह पर खेलते हुए नजर आते हैं। इन बच्चों को इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं रहती कि इस किंगडम में इनके कितने सारे दुश्मन हैं। इसीलिए मात्सुमी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, ताकि आगे चलकर मात्सुमी अपने दुश्मनों का डटकर सामना कर सके और अपने किंगडम की रखवाली कर सके। कुछ दिनों बाद सेकेकामा को अपने राइवल शेरों की मौजूदगी का अंदाजा होता है, जिसके बाद ये उन घुसपैठिए शेरों को किंगडम से खदेड़ने के लिए उनके तरफ निकल जाते
जाते हैं। वैसे द ग्रेट मार्श में मात्सुमी की और एक दुश्मन भी है और ये दुश्मन बाकी सभी दुश्मनों में से सबसे खतरनाक है और वो है नॉर्थ की क्वीन। एक समय में द ग्रेट मार्श की सत्ता इसी के हाथों में थी, लेकिन जब से सेकेकामा मात्सुमी के साथ मिल गया था तब से ही यहाँ मात्सुमी के परिवार का राज हो गया था। पर नॉर्थ की क्वीन द ग्रेट मार्श को एक बार फिर से अपने कंट्रोल में लेना चाहती है और इसीलिए वो अपने छोटे से परिवार को दिन पर दिन ताकतवर बनाते जा रही है। अब भले ही ये परिवार छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ खून की नदियाँ बहा देते हैं। इन सब बातों से आप सबको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इस वक्त मात्सुमी के सभी दुश्मन बहुत ही तेजी से अपने पैर पसारते जा रहे हैं और अब आगे मात्सुमी के सामने बहुत सारी चुनौतियों का आना तो तय है। इसीलिए अब इसे और सोल्जर्स की जरूरत है जिससे मार्श प्राइड की ताकत कई गुना बढ़ जाए। वैसे भी मात्सुमी के लिए इस वक्त मेटिंग सीजन है तो ये सेकेकामा के साथ मिलकर और बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। दरअसल मात्सुमी को हिट में देखकर इसका एक बेटा इसके पास आ जाता है, लेकिन इस बेटे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और ऐसा करने से सेकेकामा भी गुस्सा हो जाएगा और सेकेकामा इसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। हालांकि इस बार तो मात्सुमी अपने बेटे को भगा देती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से उसी गलती को दोहराने लगता है और इस बार इस हरकत को सेकेकामा देख लेता है और देखते ही वो आ जाता है अपने प्रचंड रूप में, जिसके बाद वो मात्सुमी के बेटे पर इतना जोरदार हमला करता है कि वो लगभग अधमरा ही हो जाता है। वैसे भी सेकेकामा किसी को भी दूसरी गलती करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देता। मात्सुमी चाहकर भी अपने बेटे को सेकेकामा से बचा नहीं पाई, क्योंकि इस वक्त मात्सुमी को सेकेकामा की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर कुछ दिनों के बाद मात्सुमी और सेकेकामा मेटिंग करने के लिए प्राइड से दूर चले जाते हैं, तो वही दूसरी तरफ मात्सुमी के बेटे को प्राइड से निकाल दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो जख्मी हालत में किंगडम की जानलेवा चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता। मात्सुमी के लिए ये बात बहुत ज्यादा दिल दुखाने वाली है, क्योंकि इसे अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन इसके बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कर सकती है। फिर कुछ दिनों के बाद मात्सुमी सेकेकामा को शांत करके प्राइड में वापस आ जाती है, लेकिन इसके बिना यहाँ प्राइड के सारे सदस्य बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गए थे। इसीलिए अब आगे से मात्सुमी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये अब अपने प्राइड से बहुत ज्यादा दूर ना रहे। ये सैवेज किंगडम किसी पर भी दया नहीं दिखाता है, खासकर कमजोरों पर तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी अब मात्सुमी प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे सेकेकामा को अपने पास ही रखना होगा, क्योंकि सेकेकामा ही है जो मात्सुमी और उसके बच्चों को आने वाले सभी खतरों से बचा सकता है। तो वही दूसरी तरफ उस हाइना क्लैन में बहुत सारे नए मेंबर्स आ गए हैं, जिसके चलते उनकी गिनती और ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है और अब ये सब उस जंग के लिए भी तैयार है जो इन्हें द ग्रेट मार्श पर कब्जा करने के लिए करनी पड़ेगी। ऐसे में अब मात्सुमी को भी उसके प्राइड को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा और उसे अपने बच्चों को और भी मजबूत बनाना होगा ताकि वे खुद के दम पर शिकार कर सके। इसीलिए मात्सुमी अपने सभी बच्चों को शिकार पर ले जाती है और उनको सिखाती है कि शिकार करने के दौरान दया और डर का कोई काम नहीं होता। फिर मात्सुमी और सेकेकामा की बदौलत परिवार एक बड़े से शिकार को गिराने में कामयाब हो ही जाता है, लेकिन इसके बाद इन बच्चों को शिकार करने के दौरान अपना 100% तो देना ही पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ हाइनास बहुत ज्यादा बेचैन होने लगे हैं। ऐसे में कई बार ये द ग्रेट मार्श में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं और अब वो समय भी ज्यादा दूर नहीं है जब ये हाइनास द ग्रेट मार्श को हड़पने के लिए मार्श प्राइड पर हमला करेंगे। वक्त तेजी से बदलता है और इस वक्त मात्सुमी ने अपने परिवार से थोड़ी दूरी पर दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन दुश्मन इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ऐसे में देखना ये है कि क्या मात्सुमी के दोनों बच्चे जिंदा बच पाते हैं या नहीं। इधर दूसरी तरफ मात्सुमी की गैर मौजूदगी में उसके बड़े बच्चे बौखला गए हैं, जिसके बाद वे चारों तरफ अपनी माँ को ही खोजते रहते हैं और खोजबीन के दौरान उन्हें अपनी माँ की सेंट मिल भी जाती है।
और ये सभी वहाँ आ जाते हैं जहाँ मात्सुमी अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ रह रही थी। लेकिन अभी इसके बच्चे कुछ ज्यादा ही छोटे हैं, जिसके चलते इन बच्चों को परिवार से मिलवाने में बहुत ज्यादा खतरा है और जिसका डर था वही होता है। मात्सुमी के सारे बड़े बच्चे हाल ही में जन्मे बच्चों को दबोचकर मार डालते हैं और यहाँ भी मात्सुमी अपने खूनी परिवार को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। और वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उनके छोटे बच्चों को खत्म करने वाले भी उसी के बच्चे ही तो थे। इधर दूसरी तरफ दुश्मन मात्सुमी के पूरे परिवार को चारों तरफ से धीरे धीरे करके घेरते जा रहे हैं और ये सब हो जाने के बाद मात्सुमी परिवार से दूर चली जाती है। बच्चों को खो देने के बाद वो फिर से मेटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और इसके लिए वो हवा में सेंट भी छोड़ती जाती है ताकि उस सेंट को सूंघ कर सेकेकामा उसके पास आ सके। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में मात्सुमी ने कभी सोचा नहीं था। दरअसल वहाँ होता ये है कि उस सेंट को सेकेकामा नहीं बल्कि बंजारे शेर सूंघ लेते हैं, जिसके बाद वे तुरंत आकर मात्सुमी को घेर लेते हैं। दोस्तों बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन खुशकिस्मती से मात्सुमी की सेंट सेकेकामा भी सूंघ कर उसके पास आ जाता है और मात्सुमी को मुसीबत में देखकर वो अकेला ही दोनों बंजारे शेरों से भिड़ जाता है। कुछ देर तक इनके बीच काफी घमासान युद्ध चलता है, लेकिन आखिर में सेकेकामा की ताकत के सामने वे 2 बंजारे शेर टिक नहीं पाते और दोनों अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जिसके बाद मात्सुमी और सेकेकामा फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ इन दोनों की गैर मौजूदगी में मार्श प्राइड पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और इनके इतने बुरे दिन आ जाते हैं कि इन्हें दूसरों का खाना चुरा कर खाना पड़ता है। लेकिन एक दिन जब ये सब ऐसे ही स्कैवेंजिंग करने जाते हैं कि तभी हाइनास का एक दल इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके बाद इन्हें अपनी जान बचाने के लिए द ग्रेट मार्श को छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके बाद द ग्रेट मार्श की सत्ता इन हाइनास के हाथों आ जाती है और दूसरी तरफ मार्श प्राइड अपनी लीडर मात्सुमी को खोजने में लग जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद उन्हें मात्सुमी मिल जाती है, लेकिन एक नई जगह पर, क्योंकि अब इन्होंने द ग्रेट मार्श को खो दिया है। इसके बाद मात्सुमी एक ऐसी जगह पर जाने की सोचती है जो इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है और मात्सुमी के साथ पूरा परिवार उस जानलेवा जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। दरअसल ये वही जगह है जहां नॉर्थ की क्वीन का राज था। हालांकि ये जगह भी द ग्रेट मार्श वाले इलाके में ही है, लेकिन मात्सुमी और उसके परिवार को जिस खतरे का सामना करना पड़ सकता था वो खतरा उनके सामने आता ही नहीं, बल्कि वो खतरा इनके आने से कई और चला जाता है। यानी मात्सुमी के आने से नॉर्थ की क्वीन कई और चली जाती है। यहाँ आने के बाद मात्सुमी कई बफेलो का शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शिकार करने में कामयाब हो ही नहीं पाती। मात्सुमी ने अब तक अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब परिवार को इस नए इलाके में जिंदा रहना है तो इन सब को शिकार करने के दौरान मात्सुमी की पूरी मदद करनी पड़ेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, यानी इस बार पूरे परिवार की मदद से मात्सुमी एक बफेलो का शिकार करने में कामयाब हो ही जाती है। मात्सुमी ने न जाने कितनी ही बार अपने परिवार को मौत के मुंह में जाने से बचाया है और आज फिर एक बार इसने अपने परिवार को न केवल बचाया है बल्कि एक सुरक्षित जिंदगी जीने का मौका भी दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या मात्सुमी आगे भी अपने परिवार को बचा पाएगी या नहीं, और आगे मात्सुमी और सेकेकामा के साथ क्या होगा ये सब हम जानेंगे इसके तीसरे पार्ट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।